नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार। मैं भी शानदार दोस्तों। अभी तो यही कहना पड़ेगा, दीपावली का उत्सव सामने आ रहा है, सफाई अभियान है, तो आज का वीडियो मैं इतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा। थोड़ी सी कमी रह गई तो माफ़ कर देना, फिर भी काम है, हमें तो करना ही है। तो यहाँ ये वीडियो का सूत्रवाक्य होगा, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। यान्ने 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 खिचड़ी पक गई है ना। यान्ने 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 खिचड़ी पक गई है, या पक रही है, क्या पक रही है, ये राष्ट्रवादियों को देखने की जरूरत है दोस्तों। आज राष्ट्रवादियों का एक मोहरा पिट गया, फिर से एक मोहरा पिट गया। मैं बोलूंगा राष्ट्रवादियों का एक मोहरा फिर से पिट गया। उसका नाम है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे जी हैं। बहुत बहुत होशियार, बहुत अनुभवी। उनके अनुभव पे शक बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अर्नब की दीपावली जेल में हो सकती है। उनकी दीपावली उनके परिवार के बिना जेल में, उनको सड़ाकर, उनको परेशान कर, इवन टॉर्चर कर, एक नाम और आता है तो मन में सिहरन से उड़ जाती, कस्टोडियल डेथ। क्या होता है, व्यक्ति जब एक बाहर रहता है तो सब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब एक बार वो अंदर पहुंच जाता है तो उसके सारे जो माई बाप होते हैं वो सब रहमो करम पे ही, माई बाप जो होते हैं जेल के, या जो भी अभी इनके दुश्मन हैं, आप किसी का भी नाम ले लें। महाराष्ट्र में आज उद्धव सरकार की गवर्नमेंट है, तो जो रहमो करम होते हैं, इन्हीं के रहमो करम पर आदमी जिंदा रहता है। अब वो पानी कैसा पिला रहे हैं, कैसा खाना खिला रहे हैं, पानी में क्या मिला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि क्या रिपोर्ट आ सकती। सारे डॉक्टर जब वो कूपर हॉस्पिटल में जाने के बाद, सारे जितने भी आत्महत्या करते हैं मुंबई बॉलीवुड में, सब कूपर हॉस्पिटल में ही जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि मुंबई की जेलों में जहां अर्नब को रखा वहां भी कोई कूपर हॉस्पिटल खुला हो। तो मन में सवाल कई आते हैं दोस्तों। यहां मैं उन लोगों को पिंच करूंगा मैं उन लोगों को जो अपने नाम के साथ पत्रकार लिखते हैं। आज उन पत्रकारों को एक होने का समय है। आज जितने भी लोग अपने नाम के साथ फलाना ढिकाना आम का पत्रकार, फलाना ढिकाना आम का पत्रकार, जितने भी लोग पूरे भारत भर में छोटी से छोटी जगह का, छोटी से छोटी जगह का, छोटी गली का, बड़े गली का, बड़े शहर का, राजधानी का, डिस्ट्रिक्ट का, कहीं का भी व्यक्ति हो, चाहे वार्ड से हो, छोटे से कहीं से भी हो, जितने लोगों ने भी फ्री पास बना के कभी भी ट्रेन की सर्विस पत्रकार के नाम से की है, आज उनको अपने नमक का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। कभी भी मैं जब अपने टीनेज में होता था तो बड़ा एक रुतबा होता था उन लोगों का। टीनेज में जनरली पैसे तो होते नहीं है, ट्रेन में पैसे लेके टिकट लेके बैठना और जाना बड़ा कठिन होता था। वहीं जो अपने नाम के साथ फलाना पत्रकार ढिकाना पत्रकार लिखते थे, ट्रेन में ऐसे बैठते थे जो ट्रेन उनके पिताजी ने रेंट पे ले ली हो। पूछने पे पता चलता था कि फलाने साहब फलानी जगह के पत्रकार हैं। मेरा आज उनको ही नमक का कर्ज अदा करने का उनको आह्वान है। आप कैसे पत्रकार हैं, कहां से पत्रकार हैं, कौन सा बीए और कौन सा एमए करके आप पत्रकार बने हैं, किस पार्टी, किस पक्ष, किस विचारधारा के आप पत्रकार हैं, कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। आज आपकी यूनिटी का, आज आपकी कम्युनिटी का, आज आपके परिवार का एक व्यक्ति जेल में सड़ा दिया जा रहा है। अगर आपका ईगो हर्ट नहीं होता है तो आप माफ कीजिएगा, पत्रकार नहीं है, दलाल है। अगर आज आपका ईगो हर्ट नहीं होता है, आपके परिवार के किसी व्यक्ति पे प्रताड़ना आ रही है और आपको दर्द नहीं है, तो आप दल्ले हैं। मैं क्षमा चाहूंगा इन शब्दों के लिए, आप दल्ले हैं। मैं अभी अब और आगे नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों।
अर्नब राष्ट्रवादी पत्रकार है, भारत की बात करता है, आपको उसकी पत्रकारिता पसंद आए या नहीं आए, लेकिन यह ऐसा अपराध नहीं है कि उसे आप 20-20 पुलिस वालों के साथ घर में घुस के खींच के पकड़ के कॉलर के साथ ले जाएं, उसको चोटें दें, यहाँ चोट है, पीछे बैकबोन में चोट है, उसको पानी भी शायद ठीक नहीं पिलाया जा रहा है। ऐसा ना हो कि उसकी आवाज़ में ही कोई इन्फेक्शन कर दिया जाए और आवाज़ ही उसकी बंद हो जाए। या बहुत सिहरन होती है, सुशांत, दिशा सलियान, ऐसे कितने लोगों को कस्टोडियल डेथ, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो बीजेपी के, बीजेपी से ध्यान आया फडणवीस, ऐसे कितने लोगों को कस्टोडियल डेथ दी है। मेरा प्रश्न आज बीजेपी महाराष्ट्र से है। फडणवीस मुख्यमंत्री रहे हैं, उद्धव ठाकरे के पहले वही मुख्यमंत्री थे और जीते भी वही थे। आज विधायक 105 हैं बीजेपी के महाराष्ट्र में, लेकिन आप कल्पना करेंगे 105 विधायक मुंह में दही जमा कर सो रहे हैं। क्या कोई डील कर ली है? शरद पवार डी कंपनी की लॉबी, शरद पवार लॉबी है जो उस पर सीधे आरोप लगते हैं, ये डी कंपनी का काम करने वाली गैंग है और इनके कमोबेश सारी पार्टी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या होता है, जितने भी लोग आप समझ सकते हैं, जो लोग काम करना जानते हैं वो किसी से बिगाड़ते नहीं हैं। बिगाड़ते तब हैं जब उनकी बिल्कुल आन पे बात आ जाए। जब तक कि पैसे से काम चल रहा है वो अपनी बात बिगाड़ते नहीं हैं और लाइमलाइट में आते नहीं हैं। आपको मैं यहां बता दूं, अर्नब से सीधा पंगा लिया है। या तो अर्नब, माफ करना, कस्टोडियल डेथ में मारा जाएगा, या फिर ये उद्धव गवर्नमेंट जो है ये बेनकाब हो जाएगी, नंगी हो जाएगी। अगर ये बाहर आ गया तो दोबारा शेर की तरह और घायल शेर की तरह गरजेगा। और अगर बाहर नहीं आ पाया, माफ कीजिएगा मुझे, अगर ये बाहर नहीं आ पाया, कस्टोडियल डेथ हो गई, तो पत्रकार समाज के मुंह पे एक बहुत जोरदार तमाचा होगा। आज मैं भी दोषी हूं, आप भी दोषी हैं। इसलिए दोषी हैं कि हम वो एग्रेशन नहीं दिखा सके साथ में मिलके, जो एक सही व्यक्ति, देखिए आप ये फैसला नहीं कर सकते, मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि ये अपराधी है या ये दोषी है। ये अधिकार कोर्ट के पास है। पुलिस कभी भी अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। पुलिस को यह आदेश होता है कि आप दोषी या अपराधी को आप लाएं और कोर्ट के हवाले करें। कोर्ट में वकीलों की जिरह होगी, वहां पे जज जो बैठे होते हैं, माननीय आदेश, जो न्यायालय से जो आदेश मिलता है माननीय का, वो लागू होता है। लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि उद्धव गवर्नमेंट अपने पुलिस के अधिकारियों की पावर के मद में मदांध हो गई है, मद में अंधी हो गई है, पावर में शक्ति में आने के बाद वो बौरा गई है। यहां मेरा सभी दोबारा से मैं आह्वान कर रहा हूं, आप किसी भी पार्टी पक्ष के किसी भी नेता का, छोटे नेता का आप पर कभी भी हाथ रहा हो, कुछ भी रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना काम करें, लेकिन अर्नब के मामले में आपको आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मित्रों, पत्रकार समाज क्यों नहीं एक हो सकता? वकीलों पे आप देखिए, पुलिस की एक लाठी पड़ती है, वकील एक हो जाते हैं। पुलिस की कोई बात आती है, पुलिस एक हो जाती है। तो पत्रकार क्यों नहीं एक हो सकते? मीडिया का चौथा स्तंभ मुझे तो नहीं लग रहा है, मीडिया का ये चौथा स्तंभ में मुझे तो लग रहा है ये रेत का महल है, जिसे मीडिया का नाम दे दिया गया है। रेत का महल तार तार होके बिखर रहा है। पत्रकारों का ये काम है, इसे बचाएं। आज मैं आपको एक राष्ट्रवादी पत्रकार है मधु पूर्णिमा किश्वर जी, उनकी बात बताता हूं। देखिए, आपको मेरा काम शायद अच्छा लगेगा या हो सकता है नहीं भी लगे। अच्छा लगेगा तो आप लाइक फॉरवर्ड कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। अच्छा नहीं लगेगा तो बताइए कि इसमें क्या कमियां और हैं, क्या कमियां की जा सकती है। और इसी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो मुझे कर सकते हैं। नीचे मैंने बैंक डिटेल दे दी हैं। और जिन लोगों को एजुकेशन की फील्ड में काम करना है या करते हैं, वो मुझे एजुकेशन की फील्ड में भी सपोर्ट कर सकते हैं। छोटे से छोटा सपोर्ट भी आपका बच्चों की शिक्षा में काम आएगा। तो यहां मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं दोस्तों। मधु पूर्णिमा किश्वर प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। ये लिखती हैं, इन केस यू हैव फॉरगॉटन, यदि आप भूल गए हैं, अक्टूबर 31, 2014 फडणवीस महाराज
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये बीजेपी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, 2014 में मुख्यमंत्री बने हैं और 6 साल में ये इतने मासूम हो गए हैं, इतने शक्तिहीन हो गए हैं कि आज एक निरपराध जेल की सलाखों के पीछे सड़ा दिया जा रहा है, लेकिन यह एक अपने 105 लोगों की फौज के साथ चुप बैठे हैं। और जबकि अटल जी के समय में विपक्ष इतना शक्तिशाली होता था कि अमेरिका में पकड़ा एक चर्सी को पत्र लिख के छुड़ा लेता था, और ये मुंबई में एक राष्ट्रवादी पत्रकार को नहीं छुड़ा पा रहे हैं। कितने दीनहीन हैं ये लोग। दोस्तों, अगले चुनाव में आप याद रखिएगा, दिसंबर 12 2014 फडणवीस ऑर्डर एसीबी प्रॉब इन इरिगेशन स्कीम अगेंस्ट अजीत पवार। एंटी करप्शन ब्यूरो होता है, उसमें ये ऑर्डर दे देते हैं। इरिगेशन स्कीम, सिंचाई विभाग का घपला हुआ है, कितने का बताते हैं। अजीत पवार को ऑर्डर आता है एसीबी का, ठीक है। नवंबर 20 2019 शरद पवार मीट्स मोदी जी। ये लो साहब, शरद पवार भाऊ की शरद भाऊ, जो वाकड़ तोंडी बोलता हूं मैं, और किसानों का हत्यारा, जो किसानों के साथ अगर कोई निर्ममता हुई है तो इसी कृषि वैज्ञानिक के तरफ से हुई है। जब ये कृषि भाऊ शरद भाऊ जब कृषि मंत्री था, तब सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हुई है किसानों के खिलाफ तो इसी के मंत्रित्व काल में हुई है। इसलिए मैं इस व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये भारत में डी कंपनी की गैंग है, मेरा ऐसा मानना है। बल्कि मेरा क्या मानना है, लोग ही मानते। मधु किश्वर जी, ये देखिए, आप पढ़िए आराम से, ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब नवंबर आता है, तीसरे नंबर पे देखिए, नवंबर आता है 20 2019 शरद पवार मीट्स मोदी जी। मोदी जी से मिल गए शरद पवार, ये अजीत पवार इन्हीं का बेटा है। नवंबर 23 2019 फडणवीस फॉर्म्स गवर्नमेंट विद अजीत पवार। वाह साहब, देखिए, जिसको एसीबी सम्मान दे रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो इरिगेशन मामले में सम्मान दे रहा है, उसी के पिताजी मोदी जी से मिलते हैं, और फडणवीस जो मुख्यमंत्री जिन्होंने सम्मान दिया था वो अजीत पवार के साथ गवर्नमेंट बना लेते हैं। नवंबर 25 2019 परमबीर सिंह दैन डीजी एसीपी, वो डीजी थे परमबीर सिंह, जिनकी पत्नी सविता परमबीर ने यस बैंक के भट्टे बिठाल दिए। वही आज परमबीर जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा को तोड़ दिया। आज भोपाल की ये सांसद हैं हमारे यहां से, ठीक है। अब ये क्लोजेज ऑल 9 केसेस ऑफ 70,000 करोड़ इरिगेशन स्कीम अगेंस्ट अजीत पवार। 70,000 करोड़ का किसानों का रुपया जो सिंचाई में जाना था, वो सारे स्कैम माफ कर दिए, हटा दिए। विथ अ कैविट कोर्ट और गवर्नमेंट कुड रीओपन केसेस, मतलब वो सब चले गए। अब क्या क्या ओपन हुआ था क्या नहीं, वो सब खत्म हो गया। 70,000 करोड़ के घोटालों के मामले। नवंबर आता है दोस्तों 28 2019 नवंबर 28 सन 2019 उद्धव बिकम्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये आ गया उद्धव, ये ठाकरे, बाल ठाकरे का नाम पूरा का पूरा मिट्टी में मिला दिया इस ठिक्कर ने। ये आ गया, बन गया महाराष्ट्र का सीएम, ठीक है। अब फरवरी आती है 29 2020 परमबीर मेड सीपी। अब ये सीपी बन गए, मुंबई पुलिस के कमिश्नर साहब बन गए परमबीर, यही परमबीर है। नवंबर आया 2004 नवंबर 4 2020 आ गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट री ओपन अ क्लोज्ड केस अगेंस्ट अर्नब विदाउट कोर्ट्स कंसेंट। यानी अदालत की आज्ञा के बिना क्या होता है, कोई केस अगर अदालत से बंद हो जाए कोर्ट से, तो उसे कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है रीओपन करने की। ये बिना आदेश के कोर्ट के बिना आदेश के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अर्नब के खिलाफ एक ऐसा केस खोल दिया जो पहले ही बंद हो गया था, पैसे का मामला। और अर्नब की तरफ से, रिपब्लिक भारत की तरफ से यह बताया गया कि जो नाइक साहब है जिन्होंने आत्महत्या करना बताया गया है, उसमें 5,000 करोड़ में से हम 90% पेमेंट दे चुके हैं, और 10% के लिए इन्हें हम बार बार बुला रहे थे, लेकिन ये आए ही नहीं हमारे पास, ठीक है। आपने देख लिया, शायद मोबाइल बीच में बंद हो गया होगा, तो आप फिर से देख लीजिए। माफ कर देना दोस्तों, मैं थोड़ा टेक्निकली वीक हूँ, तो इस बात को आप माइंड मत करना, कहीं कुछ गलती हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। अब आप देखिए मधु किश्वर जी क्या कह रही, वर्स्ट स्टिल नरेंद्र मोदी अवार्डेड पद्म विभूषण टू पवार साहब को पद्म भूषण दिया नरेंद्र मोदी जी ने। गॉड फादर ऑफ डी गैंग के भारत में गॉड फादर हैं ये मधु किश्वर बोल रही, मधु पूर्णिमा किश्वर। मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूं। मोदी जी वेंट टू बारामती टू टच पवार्स फीट। वाह वाह वाह, हमारे मोदी जी बहुत, मैं इनके जैसा पीएम नहीं मिला है, लेकिन अब पता नहीं पवार के चरण स्पर्श करें बारामती जाके, और कॉल्ड हिम
हिज पॉलिटिकल गुरु, वाह साहब, विश्व गुरु होगा अब ये शरद पवार, जो डी गैंग है भारत में, डी कंपनी का सबसे बड़ा गॉडफादर है। इंस्टीड @PMO इंडिया शुड हैव रिलीज्ड फुल वोहरा कमिटी रिपोर्ट ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स विद पवार ऑक्यूपाइंग टॉप प्लेस। ये इसका मतलब क्या है पता नहीं है, ठीक है। तो यहां कहने का मतलब ये है कि मोदी जी उस डी कंपनी के गॉडफादर शरद पवार को, जिसे हथकड़ी डाल के जेल की सलाखों में होना चाहिए, जो भारत के हजारों किसानों के दुर्भाग्य का जिम्मेदार है, 70 हजार करोड़ के सिंचाई घोटाले एक बार में ये कर दिया है। ये कितना अरबोपति होगा ये आदमी और इसका परिवार, जिसे कॉलर से पकड़ के घर से खींच के लाना चाहिए, जेल की सलाखों में, अदालतों में इसके केस चलने चाहिए और जेल की सलाखों में इसे और इसके परिवार को सजा मिलनी चाहिए। पूरा परिवार पॉलिटिकल है, लेकिन हमारे मोदी जी बहुत श्रद्धापूर्वक हम कहते हैं, मोदी जी जैसा नेता दोबारा हो सकता है, कोई और वजह हो, क्या है, कौन से गुण उन्होंने देखे और उसको शरद पवार को, तो उसको ही बोलूंगा मैं, शरद पवार को पद्म विभूषण दिया है मोदी जी ने, और पैर भी छुए और उनको गुरु भी कहा है, पॉलिटिकल गुरु। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। अब आप खुद फैसला करके मुझे बताएं कि इस चीज में आप कहां तक सहमत हैं मुझसे और कहां असहमत हैं। आपको एग्री और डिसएग्री होने का पूरा अधिकार है। आप अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाएं, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक का बटन दबाएं। आप कमेंट करके बताएं, जरूर करके बताएं। और जिन लोगों को लगता है कि मेरा काम ठीक ठाक है, अच्छा है, मैं और अच्छा कर सकता हूं, वो प्लीज़ मुझे बैंक के माध्यमों से, मैंने सारे जीपे वगैरह सब दे दिए, गूगल पे, पे फोन और पेटीएम वगैरह, जिन लोगों को लगता है छोटे से छोटा भी कंट्रीब्यूट दे सकते हैं। और एजुकेशन के फील्ड में दोस्तों जरूर आए आप। छोटी से छोटी पेंसिल भी एक बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, तो आप छोटे से छोटा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं आपका नाम ले दूंगा, और आप कहेंगे कि नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं बिना नाम लिए भी कर सकता हूं। जैसा आप मुझे बताएंगे मैं वैसा कर सकता हूं, लेकिन सहयोग करने के लिए जरूर आए दोस्तों। आप सब्सक्राइब करके भी सहयोग कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब्सक्राइब करना, कोई एक बटन दबाने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन मुझे इस मेहनत का पारितोषिक मिल जाएगा। और इसी के साथ ये भी पारितोषिक मिल जाएगा अगर आप इसे शेयर करें, YouTube पे आगे कमेंट करें और अपने ग्रुप में मेरे वीडियो पर बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।